अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर हाफिज शम्स। आज हम अपने लेक्चर 3 का आगाज करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, क्लास 9th मैथ का न्यू सिलेबस का। और एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है। मैं आपको प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। प्रॉपर्टीज वो एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी। आज हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पीछे वाले में भी हमने एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें क्या था कि जब हम कोई से दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नया बनने वाला डिजिट आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। इसी तरह यहाँ पे भी हम कहते हैं कि कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं ए और बी जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। जैसे हमने एक डिजिट जो है वो 2 ले लिया और एक 5 ले लिया, उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आया। 10 जो है वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। इसी तरह आगे आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम तमाम अदाद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने दो डिजिट कोई से भी फर्ज करने हैं ए और बी। दूसरी साइड पे हम उनकी जगह तब्दील कर देंगे बी और ए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर उनका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमने दो डिजिट जो है वो ले लिए, एक 2 है और एक 3 है, इनको मल्टीप्लाई किया। दूसरी साइड पे हमने 3 को पहले और 2 को बाद में लिख लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो भी 6 आता है और 3 2s आर, ये भी 6 आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। आगे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम दो से ज्यादा हमेशा नंबर्स लेते हैं, और आपको पता है जब भी दो से ज्यादा नंबर हमारे पास आते हैं तो उनको हम एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, तरतीब वाइज सॉल्व करना होता है। कोई से दो पहले सॉल्व करने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। तीन नंबर्स हैं हमारे पास ए बी और सी, दूसरी साइड पे भी ए बी और सी है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट जो है वो बी और सी के अराउंड लगाई है, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ए और बी के अराउंड लगाई गई है। तो वो तीन नंबर जो है उनको हम रियल नंबर में से 2 3 और 5 लेट कर लेते हैं। उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरतीब के मुताबिक, तो यहाँ से ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 15 आता है, 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 6 आता है, 2 15 30 और 6 5 30। मल्टीप्लाई करने पर इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स आया था, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो देखें भाई, जब भी हम किसी नंबर्स को, कोई से दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। यानी डेसिमल वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो छोटी वैल्यू जो है वो आपको कम आंसर देती है। अगर हम सिंपल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू को बढ़ा देती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिंगल डिजिट है जिसको किसी भी डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसके अंदर ना कोई इजाफा करता है ना कोई कमी लेके आता है। तो उस डिजिट को हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। वो डिजिट हमारे पास 1 है। 1 को अगर किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वही डिजिट आंसर में आता है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 5, आपके पास आंसर जो है वो 5 ही आएगा। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। आगे हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आप कोई से दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो अगर आइडेंटिटी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे पहले हम इसको जनरली पढ़ लेते हैं। ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए, तो या फिर 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए, इनको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर जो है वो 1 आता है। इसी तरह इसको हम रियल नंबर्स पर अप्लाई करके देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7, तो ये भी आपके पास 1 आएगा। इस तरह 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7 अगर कर दिया जाए तो इसका आंसर भी हमें आपके पास 1 आएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल को फर्दर डिस्कस करना चाहूं तो आपके पास
कुछ इस तरह से आ सकता है कि अगर बटे वाली रकम जो है वो हमारे पास हो, जैसे 2/3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपके पास 3/2 आएगा, जिसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर 1 बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम देते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने रैशनल नंबर्स जो है वो इंसर्ट करने हैं इनके दरमियान में। क्वेश्चन जो है 6 इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो 1/3 एंड 1/4 है, दूसरा पार्ट 3 एंड 4 है, तीसरा पार्ट जो है वो 3/5 एंड 4/5 है। इनके दरमियान हमने दो दो रैशनल नंबर जो है वो इंसर्ट करने हैं। तो बेटा पहले हम सीखेंगे कि एवरेज जो है वो क्या होती है, एवरेज कैसे ली जाती है। आपके पास जितने भी नंबर हो आपने उनको ऐड करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर मेरे पास फर्ज करो जी नंबर्स हैं 5 4 7 2, ठीक है, इनको मैं ऐड करूंगा 5 + 4 + 7 + 2 और इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4। तो 4 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 + 4 9 और 7 16 और 2 18, 2 9s are 2 2s are 4, 9/2। ये हमारे पास इसकी एवरेज निकल आएगी। तो इस तरीके से एवरेज निकाली जाती है। ये जो जितने भी रैशनल नंबर्स हमने इनके दरमियान इंसर्ट करने हैं तो हम एवरेज लेंगे और एवरेज के मेथड से ही इनके दरमियान आने वाले जो रैशनल नंबर्स हैं वो हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी 1/3 एंड 1/4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। एवरेज जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास पहला रैशनल नंबर इनके दरमियान आ जाएगा। फिर इसी तरह अगले जो 2 डिजिट्स हैं उनकी एवरेज फाइंड करेंगे तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो फिर आगे वाले जो हैं उनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास इनके दरमियान जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो है वो बिल्कुल इजी मेथड में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने जो नीचे वाली दोनों रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 उसके साथ ये सामने वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 1 के साथ ये सामने वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे तो एलसीएम लेने का एक और मेथड भी है कि आप उसका एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लें, फिर जो रकम आती है वो नीचे लिखें, फिर उसके हिसाब से ऊपर जो रकमें मल्टीप्लाई होती हैं वो करें। बहरहाल ये इजी मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा। 1 × 4 4 + 1 × 3 3 आ जाएगा। 3 4s are 12। यहाँ पे डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा। हर वैल्यू जो है उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 1/2 आ जाएगा। इनको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 7/12 × 1/2। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 आ जाएगा। नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होके 24 बन जाएगी। तो ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर जो है वो निकल चुका है, यानी 1/3 है। उसके बाद जो रैशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि इनके दरमियान हमने फाइंड करना था, तो 1/3 के बाद 7/24, यानी 1/3 के बाद 7/24 आया है। फिर आगे हमारे पास 1/4 मौजूद है। तो क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला था कि 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। पहला रैशनल नंबर इंसर्ट कर लिया, अब दूसरा रैशनल नंबर यहाँ पे आएगा 1/4 से पहले। तो इसका मतलब अब की बात जो एवरेज हमने फाइंड करनी है वो इन 2 डिजिट्स की करनी है, 7/24 की और 1/4 की। तो इनकी एवरेज हम फाइंड करेंगे। 7/24 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेंगे, वही मेथड में यूज करूंगा। 24 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा
और 1 के साथ 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सामने वाले डिजिट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं डिवाइड ही रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। 7 4s are 28 प्लस 24 1s are 24, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों रकमें जो है वो ऐड हो रही हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। 24 और 28 को ऐड किया जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 52 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं, इनको कर देंगे। 2 1s are 2, 2 26 are, ये भी आपस में कैंसिल हो सकती हैं, इनको भी कर देंगे। 2 13s are और 2 48s are, 13/48। तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर जो है वो इनके दरमियान आ चुका है। तो इन नंबर्स की कुछ तरतीब हमारे पास इस तरह से बनेगी: 1/3, 7/24, 13/48 और 1/4। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 जो है वो ट्राई करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है इसमें आपके पास रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन वो उनका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो इनकी एवरेज लेना आसान काम है बनिस्बत रैशनल नंबर जो जिनकी डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू दी हो 1 के अलावा। 3 और 4, इनके दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो इनकी एवरेज फाइंड की जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 3 + 4 7, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा 7/2। ये पहला आपका रैशनल नंबर जो है वो आ चुका है। तो 3 7/2 और 4। अब अगला रैशनल नंबर 4 और 7/2 के दरमियान आना है, तो इनकी एवरेज हम फाइंड करेंगे। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली को साइड वाली के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 4s are 8 डिवाइड 2। आगे इनको जमा कर देंगे, 8 और 7 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/2। 15 1s are 15 और 2 2s are 4। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स इनके दरमियान आ रहे हैं वो 7/2, 15/4 और 4 आ रहा है। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 3 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उनके दरमियान आने वाले जो रैशनल नंबर्स है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी 3/5 एंड 4/5। तो हम इनको ऐड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे इनकी। 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। सेम वैल्यूज आ गई डिनोमिनेटर में, तो इनका एलसीएम लेना इजी होता है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको एक दफा लिखते हैं और न्यूमिनेटर जो है वो आपस में जमा हो जाते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, 1/2 आ जाएगा। 3 + 4 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। 7 1s are 7 और 5 2s are 10। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर बने हैं वो है जी 3/5 और 7/10 और 4/5। अब जो दूसरा रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है वो 7/10 और 4/5 के दरमियान आएगा। तो हम इसकी एवरेज फाइंड कर लेते हैं। 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, नीचे 10 और 5 दोनों आ जाएंगे। 7 × 5 + 4 × 10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। 7 5s are 35 + 4 10s are 40 और 10 5s are 50 मल्टीप्लाई 1/2। ऊपर वाली रकमों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी
75/50 मल्टीप्लाई 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, इनको कर देंगे 5 के टेबल पे। 5 1 आर 5, 5 5 आर 25 और 5 10 आर 5 3 आर 15, 5 2 आर 10। 3/2 मल्टीप्लाई 1/4। ऊपर वाली के साथ सॉरी 1/2 है, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 2 2 आर 4, 3/4। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं जो इनके दरमियान हमने फाइंड किए हैं वो आ चुके हैं। इसमें 3/5 और दूसरा है 7/10, तीसरा है जी 3/4 और लास्ट वाला है जी 4/5। तो उम्मीद करते हैं आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम आपको उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।